दुनिया में ऐसे कितने शहर होंगे जहां लोग छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि मरने के लिए जाते हैं? मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई और जगह हो। है ना? और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो वहां जाकर रोते नहीं है बल्कि एक अजीब तरह का जश्न मनाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम आधुनिक समाज को देखें तो मृत्यु को तो अस्पतालों के बंद कमरों में छुपा के रखा जाता है। एकदम सही बात है। सफेद चादरों के नीचे। मतलब ये एक ऐसा विषय है जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, इंसान का सबसे पुराना और सबसे गहरा डर है ये। पर आज की इस गहन चर्चा में हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां मृत्यु बीच चौराहे पर खुलेआम स्वीकार की जाती है, ढोल नगाड़ों और मंत्रों की गूंज के बीच। असल में ये इंसान के इस गहरे डर को यानी मृत्यु के डर को पूरी तरह से पलट देने वाली बात है। किसी भी सामान्य सभ्यता में जीवन और मृत्यु को दो अलग-अलग विपरीत कोनों में रखा जाता है। बिल्कुल, एक को शुरुआत और दूसरे को अंत माना जाता है। जी। जीवन को एक उत्सव माना जाता है और मृत्यु को एक बहुत ही खौफनाक अंत। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत और दस्तावेज हैं जिन पर हम ये डीप डाइव कर रहे हैं, वे एक ऐसे भूगोल की कहानी बताते हैं जिसने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी है। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि आज की हमारी चर्चा का मूल उद्देश्य भी यही है। हमारे सामने जो स्रोत रखे गए हैं वे हमें सीधे गंगा के पावन तट पर बसी एक अत्यंत प्राचीन नगरी की ओर ले जाते हैं, यानी काशी की ओर। हाँ, काशी। हमारा मिशन आज ये समझना है कि काशी आखिर केवल ईंट पत्थरों से बना एक शहर क्यों नहीं है। मतलब किस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तंत्र के तहत इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र और मोक्ष या मुक्ति का अंतिम द्वार मान लिया गया। चलिए इसे समझते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। तो देखिए, अगर आज के युग की बात की जाए तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किसी भी जगह की पहचान तय होती है। गूगल मैप्स पर सब कुछ मापा जा सकता है ना? बिल्कुल, हर चीज का एक सटीक कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन जब इन दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि काशी के मामले में भौतिकी और भूगोल के सारे नियम जैसे काम करना ही बंद कर देते हैं। इसकी शुरुआत असल में उस बुनियादी धारणा से होती है जिसे इन दस्तावेजों में अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। अविमुक्त क्षेत्र? जी। अगर इसके पीछे के मनोविज्ञान और दर्शन को देखा जाए तो ये केवल एक जमीन के टुकड़े का महिमा मंडन नहीं है। अविमुक्त का शाब्दिक अर्थ है वो जिसे कभी छोड़ा ना गया हो। अच्छा। या जो कभी मुक्त ना हुआ हो। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये वो जगह है जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। अब इसके प्रभाव को समझना जरूरी है। तो मतलब ये उनका स्थायी घर है? एकदम सही। जब मानव मन ये स्वीकार कर लेता है कि वो एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड के रचयिता और संचालक का स्थायी निवास है, तो उसके भीतर की चेतना में एक बहुत भारी बदलाव आता है। यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर हर जगह है, मतलब ब्रह्मांड के कण कण में है, तो फिर एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान को इतनी अहमियत क्यों दी गई? ये सवाल अक्सर उठता है। मेरा मतलब है, ऐसा क्यों कहा गया कि दुनिया भर के बाकी तीर्थस्थल ऐसे हैं जहां आप ईश्वर से एक मेहमान की तरह मिलने जाते हैं, लेकिन काशी उनका अपना घर है? बिल्कुल, एक बहुत ही सटीक उपमा है ये। तो जब कोई व्यक्ति ये मानकर वहां जाता है कि वो सीधे विश्व के नाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के घर में है, तो क्या ये केवल एक भावनात्मक सांत्वना है या इसके पीछे कोई गहरा मानसिक तंत्र काम कर रहा है? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब मानव मनोविज्ञान की कार्यप्रणाली में छिपा है। देखिए, इंसान का दिमाग असीमित और निराकार चीजों को आसानी से नहीं समझ पाता। उसे एक आकार चाहिए होता है। जी। अगर किसी से कहा जाए कि ऊर्जा हर जगह है तो वो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। उसे एक केंद्र चाहिए होता है, एक तरह का एंकर चाहिए। अच्छा, तो काशी वो एंकर है? बिल्कुल। विश्व के नाथ की अवधारणा उस असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करती है। जब कोई ये मानता है कि वो उस सत्ता के स्थायी घर में है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, तो उसके भीतर का जो अहंकार है, जो ईगो है, हाँ, उसका अहंकार और नियंत्रण का भ्रम टूटने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि वो सोचता है कि सब कुछ उसे ही संभालना है। सही बात है, और यही हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण भी होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन अविमुक्त क्षेत्र में कदम रखते ही वो अवचेतन रूप से ये मान लेता है कि अब वो ब्रह्मांड के स्वामी के क्षेत्र में है, तो अब सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि उस परम सत्ता की है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ये केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है बल्कि सरेंडर या समर्पण का एक बहुत ही व्यवहारिक उपकरण है।
एकदम सही पकड़ा आपने। जब इंसान ये मान लेता है कि अब मैं उस जगह हूं जहां मुझे कुछ भी नियंत्रित नहीं करना है, तो स्वाभाविक रूप से उसके सांसारिक भय, उसकी चिंताएं और उसके तनाव का स्तर अचानक से नीचे गिर जाएगा। और दस्तावेजों में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो बाधाएं शायद बाहरी दुनिया में कम नहीं होती, बल्कि इंसान के भीतर उनसे लड़ने का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, यही वो बिंदु है जहां एक भौतिक शहर एक आध्यात्मिक पावर हाउस में बदल जाता है। जरा सोचिए, जब किसी स्थान पर सदियों से करोड़ों लोग केवल इसी एक भावना के साथ आते हैं कि यहाँ उनके सारे डर खत्म हो जाएंगे, तो वो स्थान उस मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। एक तरह का कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जी हाँ, एक सामूहिक विश्वास जो उस जमीन के हर कण में बस जाता है। लेकिन यहाँ ना एक विरोधाभास पैदा होता है। अगर हम इस चर्चा के अगले पड़ाव पर जाएं, तो स्रोत सामग्री एक बहुत ही अजीब स्थिति सामने रखती है। कैसी स्थिति? एक तरफ हम कह रहे हैं कि यह शहर शिव की जीवंत ऊर्जा से भरा है। यह ब्रह्मांड के स्वामी का स्थायी निवास है, जहां इंसान अपने सारे डर भूलकर शांति पाता है। जी। और दूसरी तरफ यहीं पर मणिकर्णिका घाट स्थित है। दुनिया भर में मृत्यु को एक दुखद घटना माना जाता है। इंसान का सबसे आदिम, सबसे गहरा डर मृत्यु ही तो है। बिल्कुल है। लेकिन यहां उसी जीवन शहर के बीचों बीच मृत्यु को एक शुभ घटना और मोक्ष का द्वार माना जा रहा है। तो क्या ये विरोधाभासी नहीं है कि जो शहर जीवन के सबसे बड़े देवता का घर है, वही शहर मृत्यु को इतने बड़े पैमाने पर गले लगाता है? असल में ये विरोधाभास नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सनातन दर्शन का सबसे परिपक्व और यथार्थवादी पहलू है। वो कैसे? इंसान मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वो उसे एक पूर्ण विराम मानता है, एक फुल स्टॉप। उसे लगता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा। हाँ, उसकी पहचान मिट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जिन स्रोतों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनके अनुसार काशी में ये जो द्वैत है, जीवन और मृत्यु के बीच की ये दीवार, ये पूरी तरह से ढह जाती है। अच्छा। मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि को विनाश का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि उसे शुद्धि और परिवर्तन का एक उपकरण माना जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मृत्यु यहाँ एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखी जाती है? मतलब जैसे एक दरवाजा पार करना हो? जी बिल्कुल। इसे एक ट्रांजिशन पॉइंट या संक्रमण काल के रूप में देखा जाता है। जब कोई ये मान लेता है कि जन्म और मरण का चक्र एक अंतहीन और थका देने वाला लूप है, तो वो उस लूप से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। एकदम सही। और काशी में मृत्यु को मोक्ष यानी परम मुक्ति का सीधा रास्ता बताया गया है। जब मृत्यु ही वो साधन बन जाए जो इंसान को जीवन की अंतहीन पीड़ाओं से हमेशा के लिए आजाद कर दे, तो वो डरावनी कैसे हो सकती है? ये सोचने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। मणिकर्णिका घाट पर जो अंतिम संस्कार होता है, उसके पीछे का विश्वास ये है कि चिता की अग्नि केवल मांस और हड्डियों को नहीं जला रही है। तो और क्या जला रही है? वो आत्मा पर पड़े उन सारे बंधनों को भस्म कर रही है जो उसे इस भौतिक दुनिया से बांधे हुए थे। दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत सुकून देने वाला विचार है, लेकिन अगर हम इसे जमीनी हकीकत पर उतारे, एक सामान्य इंसान के नजरिए से सोचें, तो क्या ये बहुत भारी या डरावना अनुभव नहीं होगा? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, रोजाना दर्जनों चिताओं को जलते देखना, राख का उड़ना, शोक संतप्त परिवारों का वहां आना। जो शहर मुक्ति देने का दावा करता है, वहां रोजाना इतना भौतिक दुख और मृत्यु का दृश्य देखकर कोई भी इंसान अवसाद से भर सकता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। तो फिर इसे उत्सव या मुक्ति के रूप में कैसे स्वीकार किया जाता है? यहीं पर वातावरण का प्रभाव काम करता है। देखिए, जब किसी चीज को छुपाया जाता है तो वो डर पैदा करती है। जैसे अंधेरे से डर लगता है। बिल्कुल। आधुनिक समाज ने मृत्यु को अस्पतालों के तहखानों और बंद दरवाजों के पीछे कर दिया है, इसलिए वो एक रहस्यमयी राक्षस बन गई है। लेकिन मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु दिन के उजाले में सबके सामने होती है, खुलेआम। जी। जब मृत्यु इतनी दृश्यमान और इतनी सामान्य हो जाती है तो दिमाग उसे एक भयानक दुर्घटना की तरह देखना बंद कर देता है। वो उसे प्रकृति के एक अनिवार्य हिस्से की तरह स्वीकार कर लेता है। तो जो डर है वो एक तरह की स्वीकृति में बदल जाता है। बिल्कुल। लगातार जलती चिताएं इंसान को हर पल ये याद दिलाती हैं कि ये शरीर अस्थायी है, और ये जो डिटैचमेंट या वैराग्य है, ये कोई निराशाजनक भावना नहीं है। अच्छा। नहीं, बल्कि ये एक तरह की स्वतंत्रता है।
जब शरीर के नष्ट होने का डर ही खत्म हो जाए तो जीवन को जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है। डर को छुपाकर नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर उसे बेअसर कर देना। मृत्यु का वो आदिम डर उन लपटों के सामने आकर एक उम्मीद में बदल जाता है। एकदम सही। लेकिन इस भारी और दार्शनिक पहलू से हटकर अगर हम काशी के रोजमर्रा के जीवन, उसकी धड़कन की ओर बढ़ें, तो एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है। जी बिल्कुल दिखाई देती है। दस्तावेज बताते हैं कि मृत्यु और मोक्ष के इस गहन दर्शन के समानांतर एक बेहद जीवंत और कोलाहल भरा जीवन भी चल रहा है वहाँ। हाँ, वो शहर की एक अलग ही लय है। हर दिन लाखों लोग संकरी गलियों से गुजर रहे हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। खासकर सावन के महीने या महाशिवरात्रि के दौरान ये ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये कोलाहल और ये जीवंतता वास्तव में उस दर्शन का ही व्यवहारिक रूप है जिस पर हमने अभी चर्चा की। वो कैसे? जब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है तभी तो जीवन अपनी पूरी तीव्रता के साथ अभिव्यक्त होता है। अगर हम हर हर महादेव के इन जयकारों और सामूहिक प्रार्थनाओं के तंत्र को समझने की कोशिश करें, तो क्या ये कुछ एक ट्यूनिंग फोक की तरह काम करता है? ट्यूनिंग फोक, आप इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब विज्ञान में एक नियम है कि अगर एक ट्यूनिंग फोक को कंपाकर छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास की चीजें भी उसी फ्रीक्वेंसी पर कांपने लगती हैं। अच्छा, रेजोनेंस। बिल्कुल। तो क्या काशी की गलियों में गूंजने वाला ये नाद भी नए आने वाले लोगों के दिमाग को, उनके व्यक्तिगत तनाव या डर को हटाकर एक सामूहिक शांति और ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी में डाल लेता है? ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। मेरा सोचना है कि सिर्फ पानी या दूध चढ़ाना एक बहुत ही साधारण सी शारीरिक क्रिया हो सकती है, लेकिन जब हजारों लोग एक साथ एक ही लय में ये करते हैं, तो क्या यही वो चीज है जो काशी को सिर्फ एक स्थान से हटाकर एक अनुभव में बदल देती है? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ध्वनि विज्ञान और मनोविज्ञान का ये संगम बिल्कुल उसी तरह काम करता है। स्रोत सामग्री में जो सामूहिक चेतना का जिक्र है, उसका आधार यही है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अकेला किसी मंदिर में जाता है तो वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार के साथ जाता है, अपने मैं के साथ। जी। लेकिन जब वो एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बनता है जहां लाखों लोग एक ही स्वर में हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं, तो उसका वो व्यक्तिगत मैं उस सामूहिक ऊर्जा में विलीन हो जाता है। क्या बात है। और न्यूरोसाइंस भी ये मानता है कि सामूहिक मंत्रोच्चारण या एक ही तरह की ध्वनि में शामिल होने से मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं। बिल्कुल, और इंसान एक गहरे ध्यान की अवस्था में चला जाता है। यानी वो शोर जो बाहर से देखने पर बहुत कोलाहल भरा लग सकता है, जी, वास्तव में मन के भीतर के शोर को शांत करने का काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ये काम करता है। दस्तावेजों में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि काशी की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो हर श्वास में शिव है, हर धड़कन में शिव है। बहुत गहरी बात है ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि ये उस सामूहिक चेतना का ही सीधा परिणाम है। सदियों से अरबों लोगों ने उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अपनी सबसे गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और समर्पण को केंद्रित किया है। तो वो ऊर्जा वहां बस गई है। जी, वह ऊर्जा वहाँ की हवा में, वहाँ की दीवारों में, पत्थरों में गूंजती है। जब कोई नया व्यक्ति वहाँ प्रवेश करता है तो उसे उस ऊर्जा को पैदा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बस उस वेव पर सवार हो जाता है। बिल्कुल, वो बनी बनाई ऊर्जा की लहर पर सवार हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ जाने पर एक अजीब सी शांति का एहसास होता है जो शब्दों में समझाना मुश्किल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो सुनने वालों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और भव्य चित्र उभर कर आता है। जी। तो इस सब का क्या मतलब है? ये केवल एक प्राचीन शहर के भूगोल या उसके इतिहास का अध्ययन नहीं है। ये मानव चेतना के विकास का एक ब्लूप्रिंट है। एकदम सही। बात गंगा के तट पर बसे एक शहर से शुरू हुई थी जिसे अविमुक्त क्षेत्र माना गया। एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड का स्वामी स्थायी रूप से निवास करता है। हमने देखा कि कैसे ये विश्वास इंसान के मन से नियंत्रण खोने के डर को मिटा देता है और उसे पूर्ण सुरक्षा का एहसास कराता है। बिल्कुल। और उसके बाद हमने ये समझा कि कैसे वो सुरक्षा का एहसास इंसान को उसके सबसे बड़े डर यानी मृत्यु का सामना करने की हिम्मत देता है। जी, मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान नहीं रह जाता। हाँ, वो एक ऐसा मंच है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर खत्म कर दिया जाता है। मृत्यु एक पूर्ण विराम से बदलकर मोक्ष के एक शुभ द्वार में परिवर्तित हो जाती है। और अंततः
ये सारी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एक सामूहिक चेतना का रूप ले लेती हैं। सावन या शिवरात्रि के समय गूंजने वाले जयकारे, लाखों लोगों का एक साथ एक ही ऊर्जा में स्पंदित होना। जी, ये सब मिलकर काशी को एक भौतिक शहर की सीमाओं से आजाद कर देता है और उसे एक विशुद्ध अनुभव बना देता है। बिल्कुल, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान की आस्था, उसकी चेतना और उसका विश्वास मिलकर कितनी बड़ी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। भूगोल केवल अक्षांश और देशांतर तक सीमित नहीं रहता। सही कहा, वो आस्था की गर्मी से पिघलकर एक आध्यात्मिक परिदृश्य में बदल जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा और इन सारे दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरी और थोड़ी असहज करने वाली बात सामने आती है, जिस पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कौन सी बात है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद आपके मन में आ रही है? देखिए, अगर हम इस निष्कर्ष को पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि काशी अंततः केवल ईंट पत्थरों से बना एक स्थान नहीं है, अगर ये सच है कि काशी मुख्य रूप से एक अनुभव है, एक उच्च सामूहिक चेतना है, जहां हर श्वास और हर धड़कन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा महसूस होती है, तो फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्या मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए या मृत्यु के डर से आजाद होने के लिए भौतिक रूप से, मतलब शारीरिक रूप से, उस विशिष्ट अक्षांश और देशांतर पर जाना सचमुच अनिवार्य है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है ना? अगर अविमुक्त क्षेत्र का असली अर्थ वो स्थान है जहां से ईश्वरीय कृपा कभी दूर नहीं होती, और अगर वो कृपा ध्यान और सामूहिक चेतना के माध्यम से महसूस की जा सकती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि काशी वास्तव में मानव मन की ही एक सबसे उच्च अवस्था का नाम हो? बहुत मुमकिन है। एक ऐसा अविमुक्त क्षेत्र जिसे इंसान अगर एक बार अपने ही भीतर जगा ले, अपने अंदर के सारे भयों, अहंकार और बंधनों को ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म कर दे, तो क्या वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में रहते हुए अपने ही भीतर उस परम शांति और मुक्ति के उस शाश्वत द्वार को नहीं पा सकता? ये तो सच में सोचने वाली बात है। शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मुक्ति का वो द्वार किसी नक्शे पर नहीं, बल्कि चेतना के भीतर ही कहीं इंतजार कर रहा है। ये सच में विचार करने वाली बात है।